हे हेलो वेलकम। आज के पर्टिकुलर एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बप्पी लहरी। जैसे कि आप सबको पता है बप्पी लहरी रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज 69 एंड द कॉज ऑफ डेथ जो बताया गया है दैट इज़ OSA विच इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। So today, myself, Dr. Haraprasad Mishra, we will be discussing about this particular condition called OSA, obstructive sleep apnea. और क्या होता है ये, हाउ इट हैपन्स, व्हाट आर द कॉजेज, इलाज क्या है, व्हाट आर द सर्जरी ऑप्शंस अवेलेबल, लेट्स सी हाउ इट गोज अबाउट इट। तो टू स्टार्ट विथ, अगर हम फोकस करें, ऐसा कुछ हमारा लंग्स का पार्ट्स होते हैं। सो जैसे ही हमारे नोज वगैरह हैं दैट इज कनेक्टेड टू द विंड पाइप एंड विंड पाइप इज फर्दर कनेक्टेड विच इज कॉल्ड द ट्रेकिया. So it further gets divided to bronchus, and further the bronchus is getting divided to segmental bronchuses, and then further gets into the bronchiole, and finally we have the alveolar duct and the alveolus. So अगर हम देखें, the air passes from the nose and then goes inside and finally lands up at the alveolus. So that's how it happens. एंड आप में से अगर किसी को पता नहीं है, बप्पी लहरी इज़ फेमस फॉर मल्टीपल रीजंस. द मोस्ट फेमस रीजंस आई रिमेंबर एज अ मीडिया एंटरटेनर और अ व्यूअर इज़ दैट हिज डिस्को सॉन्ग्स विद गोविंदा और उनके गोल्ड चेन्स. ऑल्सो ही वॉज क्वाइट ओबीज, आई विल से, एज अ डॉक्टर. सो लेट्स सी. सो टू स्टार्ट विथ, अगर हम समझना चाहें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने एग्जैक्टली होता क्या है, तो बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है. अगर मैं समझाऊं कि देयर इज़ अ डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑर्डर एंड अ डिजीज़, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया इज़ प्राइमरली अ डिसऑर्डर नॉट अ डिजीज़. और इसका कॉज अगर देखें, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव कोलैप्स. रिपीटेटिव कोलैप्स होता है किसका ना, अपर एयरवे. तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि वी हैव ट्रेकिया, देन ब्रोंकस, देन लोअर ब्रोंकस, फर्दर डाउन सेगमेंटल ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल, एंड फिर अल्वियोलर डक्ट, फिर अल्वियोलस. और हमारी जो एयर है दैट गोज फ्रॉम द नोज एंड फाइनली लैंड्स अप इन द अल्वियोलस. तो हमारी जो अपर एयरवे है विच इंक्लूड्स द ट्रेकिया, द ब्रोंकस, द सेगमेंटल ब्रोंकस, दिस पार्ट इज नोन एज प्राइमरली अवर अपर एयरवे. तो इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता क्या है, देयर इज रिपीटेटिव कोलैप्स किसका ना, अपर एयरवे का. और ये मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ड्यूरिंग आवर स्लीप और इनएक्टिविटी के टाइम ही होता है. और अगर हम देखें, इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर करेंटली. एंड द मसल्स विच आर एसोसिएटेड with the soft tissue हमारे गले के साथ, with our throat, such as our tongues and soft palate, they get relaxed. तो अगर हम बात करें कि OSA जैसी बीमारी को अगर ट्रीट नहीं किया गया, तो देन व्हाट कैन हैपन. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. प्राइमरली टू स्टार्ट विथ, देयर कैन बी हाइपरटेंशन, जिसको सबको पता है कि हाई बीपी की बात करते हैं हम लोग. वी कैन हैव हार्ट डिजीज़, दिल की समस्या हो सकती है. स्ट्रोक हो सकता है, जो कि दिमाग का स्ट्रोक भी हो सकता है, दिल का स्ट्रोक भी हो सकता है. मधुमेह, डायबिटीज़. साथ ही साथ हार्ट की जो हमारी रिदम है, हार्ट रेट है, दैट कैन बिकम अबनॉर्मल. तो मेडिकली इसको हम कहते हैं अट्रियल फिब्रिलेशन. साथ ही साथ एक छोटी सी दिक्कत और भी हो सकती है जिसको कहा जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन. तो मैं अगर इसको थोड़ा सा बेसिकली समझाऊं, तो अगर ये हमारा लंग्स है तो, और ये हमारा दिल है, तो इन दोनों में कुछ कनेक्शन है. और इस पर्टिकुलर बीमारी OSA में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है और इसके कारण लंग्स में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है. अब बात करते हैं, अगर एक कपल है और उसमें से एक आदमी को, आइदर पति और पत्नी, मे बी द हस्बैंड और द वाइफ, इज सफरिंग फ्रॉम OSA, तो दूसरे को क्या दिक्कत देखने को मिलेगी. तो दूसरा ये ऑब्जर्व करेगा कि जो OSA वाला पेशेंट है वो लाउड स्नोरिंग करता है, गैस्प करता है, समटाइम्स चोक भी कर जाता है, और कभी कभी स्नॉट भी करता है. काफ़ी कम देखा जाता है ये, बट ऐसा भी हुआ है कि वाइल स्लिपिंग
the patient has got multiple interruptions during breathing as well. अगर हम आगे और बात करें कि ओएसए के पेशेंट्स क्या क्या और महसूस करते हैं, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस। सो सुबह सुबह जैसे वो उठते हैं तो उन्हें मॉर्निंग हेडेक्स वगैरह भी होती हैं और काम करने का मन भी नहीं करता होगा। साथ ही साथ दे फील डिसग्रंटेड, भूलने की आदत हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि वो बार बार रात में उठते रहते हैं, उस वजह से उनकी स्लीप की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब होती है। अगर बच्चों में देखें तो हाइपर एक्टिविटी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी प्रेवलेंट थिंग। बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन कम होगी, लर्निंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, वो और गंभीर हो जाता है। अगर वो दवाई ले रहा है तो दवाई काम करना बंद कर देगी, समथिंग लाइक दैट। स्कूल में, जॉब में परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होने लगेगी। साथ ही साथ सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्टेड होती है और देयर इज अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। इफ़ यू मूव फर्दर और ओएसए को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो जैसे मैंने बताया था, हार्ट की दिक्कतें, स्ट्रोक वगैरह, डायबिटीज़, अट्रियल फिब्रिलेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसी समस्या बढ़ सकती है। अगर हम बोले कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है देयर शुड बी प्रॉपर डायग्नोसिस, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड बी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल एज वेल। अगर हम सिम्टम्स की पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने आपको बताया, साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन को जो सप्लाई है ऑक्सीजन का, वो सही मात्रा में हो। सो दैट्स द रीज़न कि ओएसए में पेशेंट्स की स्लीप क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है एंड इन द मॉर्निंग डे टाइम दे फील ड्राउजी। नाउ कमिंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओएसए, तो अगर हम कॉजेज की बात करें तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज। तो टू स्टार्ट विथ ओबेसिटी, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था कि पप्पी साहब है, ही वॉज क्वाइट ओबीस, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोगों को कुछ एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि थायराइड की समस्या हो सकती है, एक्रोमेगली जैसी एक हमारी बीमारी है। फीमेल्स में एक पीसीओएस करके एक बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो कॉज। कुछ लोगों को काफ़ी लंबे समय का अगर लंग्स की बीमारी हो, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सीओपीडी, अस्थमा, उनमें भी ये देखा गया है। कुछ हमारी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस होती हैं जिसमें कि वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में सिग्नल्स की कमी आ सकती है, चेस्ट मसल्स और एयरवे, इनमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। प्रेगनेंसी, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ ओएसए, और काफ़ी लोगों में फीमेल्स बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दे डोंट हैव सिम्टम्स, कोई सिम्टम, कोई शिकायत नहीं होती ओएसए की, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको ये शिकायतें रहती हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि जिनको हार्ट की या फिर किडनी की बीमारी है, उनमें भी ये देखा गया है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद अ कंडीशन जिसमें कि ओएसए के सिम्टम्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई भी कारण जिसके वजह से अपर एयरवे जो है हमारा दैट गेट्स नैरोड डाउन, वो एक कंडीशन बन सकता है एज अ रिस्क फैक्टर। तो जिसमें कि हमारी ओबेसिटी आ गई, हमारा टॉन्सिल का बड़ा होना आ गया। अगर किसी मैन की कॉलर साइज गले में 17 इंचेस और मोर है, दैट बी अ कॉज। फीमेल्स में ये 16 इंचेस होता है, मेल्स में ये 17 इंचेस है। अगर किसी का जी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, दैट ऑल्सो इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। स्मोकिंग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इसका सेवन, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनी काइंड ऑफ जेनेटिक, अगर फैमिली हिस्ट्री है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर हम बात करें व्हाट आर द टेस्ट अवेलेबल, तो ओए से अगर मान लीजिए किसी को हमें लगता है कि घर में हमारे आसपास या हमारे किसी रिश्तेदार, किसी नोन टू में किसी को ओए से है, तो हमारी पॉलीसोमनोग्राफी करके एक टेस्ट होती है। तो दिस आर द टेस्ट टू डिटेक्ट ओए से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इंसान सो रहा होता है स्लीप के टाइम एक स्टडी करेंगे जिसमें हम कुछ इक्विपमेंट, कुछ मॉनिटर्स, कुछ लीड्स अटैच करेंगे और क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, आपकी हार्ट की एक्टिविटी, आपकी लंग्स की एक्टिविटी, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, ब्रीदिंग पैटर्न्स,
आपके हाथ और पैर के मूवमेंट, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कैसा है वाइल यू आर स्लीपिंग, ऑल दीज आर मॉनिटर्ड बाय अस। ओके, सो इसमें साथ साथ और एक हमारा है जिसमें हम क्या करते हैं, होम स्लीप अपनिया टेस्टिंग। तो पहला जैसे मैंने बताया हमारा हो गया पॉलीसोमनोग्राफी, और नंबर 2 में होता है होम स्लीप अपनिया टेस्टिंग। प्राइमरीली अगर बोलूँ तो 95% ऑफ डायग्नोसिस इज़ विद द हेल्प ऑफ पॉलीसोमनोग्राफी, और ये बहुत ही लेस यूज होता है, और ये ज़्यादा, जैसे मैंने बताया पॉलीसोमनोग्राफी ये हमारी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं बताऊं ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, तो प्राइमरीली लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, जिसमें कि मैंने बताया क्योंकि ओबेसिटी एक बड़ा कारण है, तो वेट लूज़ करना, साथ ही साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करना। अगर कोई अल्कोहल वगैरह ले रहा है तो उसको वो कम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है कि डोंट ड्रिंक इन आवर्स बिफोर बेड टाइम। तंबाकू का सेवन उसे बंद करना है, सिगरेट बीड़ी ये सब बंद करना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने बैक पे स्लिप नहीं करना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कोई भी सिडेटिव मेडिकेशन जैसे कि हमारी एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स या स्लीपिंग पिल्स ये रात में नहीं लेनी। अगर मैं बात करूं व्हाट आर द थेरेपीज अवेलेबल, तो एक हमारी होती है CPAP। ये ऐसे ही एक मशीन होता है जिसमें पेशेंट के नाक के पास हम लोग 2 बैंड से एक मास्क लगाते हैं, और ये काफ़ी टाइट इन कॉम्पार्ट होता है, तो इसे CPAP मशीन कहते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ ओरल डिवाइसेस होते हैं, मैं आपको इसकी तस्वीर और दिखाता हूँ। तो जैसे ये ओरल डिवाइस है, तो हमने इसको सिंपली क्या किया है, हमने इसको सिंपली इस पेशेंट के माउथ में डाला है, और हम देख सकते हैं कि इससे क्या होता है, लोअर जो फॉरवर्ड मूव कर जाती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मशीन्स हैं जैसे कि ये वाली देख लीजिए, ये मैंने एक्चुअली इंटरनेट की फ़ोटो है। तो इसमें हमने इधर मास्क लगाया हुआ है, और इधर जहाँ पे भी अटैचमेंट करनी थी बैंडिंग, वो बैंडिंग अटैच है। कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, तो टू टॉक अबाउट देम, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोई भी टिश्यू है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको रिमूव कर दें। तो एक सर्जरी का नाम है UP3, UPPP कह लीजिए। दूसरा, हम अपर एयरवे को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जॉ की सर्जरी कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रैक्योस्टमी बहुत ही कम होता है, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को कुछ मिला होगा OSA के बारे में जानने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर हरा प्रसाद साइनिंग ऑफ।